डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हम 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th और 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। इस 6th पार्ट में क्या फ़र्क है और 5th पार्ट में? यहाँ पर दो एंगल्स हमें गिवन है और इधर एक एंगल गिवन है और टू साइड्स गिवन है। दोनों में हमने ट्राई एंगल्स बनानी है। ठीक है, तो पहले 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एंगल सी कितना है? 75। सो अब आपने यहाँ पर बेस लाइन सबसे पहले बनानी है, चाहे वो बी सी ले लें चाहे वो सी ए ले लें, चूँकि एंगल सी को देखना है। एंगल सी 75 है, तो हमने वो वाली साइड देखनी है जिसमें सी इन्वॉल्व हो। सी तो बी सी में भी इन्वॉल्व है, सी तो सी ए में भी इन्वॉल्व है। आप कोई सी भी बेस लाइन ले सकते हैं। चले मैं बी सी को बेस लाइन लेता हूँ। ये है 4.2 सेंटीमीटर। आपने 4.2 सेंटीमीटर का स्केल के साथ मेजरमेंट करके एक बेस लाइन लगानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मैं बेस लाइन ले रहा हूँ। ये आपने मेजरमेंट करके ये लेनी है बी सी और 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास सी पे एंगल कितना बनता है? 75 का। सो अब आपने एंगल सी पर 75 का एंगल बनाना है। तो एंगल सी पर 75 का एंगल कैसे बनेगा? हम कल भी सीख चुके हैं एंगल। फिर मज़ीद यहाँ सी पर आपने कंपस को सेट करना है, मुनासिब सी कंपस को आपने ओपन करना है। और सबसे पहले हमें पता है कि जो 75 का एंगल है वो आई थिंक 90 और 60 के दरमियान में आएगा। तो सबसे पहले हम ये एंगल आपका चूँकि 60 का होता है, हमने पहले 90 का भी बनाना है। तो 60 और 120 का एंगल बना के इसको हम हाफ करेंगे। ये आपका 90 का एंगल बना है। यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे। ठीक है जी, इसको बेशक आपने डॉटेड लाइंस में लेना है। अब ये एंगल 90 का है, ये एंगल यहाँ पे 60 का है। अब देखें 60 और 90 का मिड पॉइंट लें, 60 को 90 में ऐड करें, ये 150/275 डिग्री एंगल आता है। इसका मतलब इसके दरमियान में ये एंगल एग्जिस्ट करेगा। कैसे बनाएंगे? अब 90 के एंगल पे आपने कंपस को यहाँ पर सेट करना है, इधर आर्क लगानी है और इधर फिर 60 एंगल पे हमने ये आर्क लगानी है। तो इस तरीके से ये वाला एंगल हमारा कौन सा बनेगा? 75 का। इस सी पॉइंट से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये अब इसके बाद हम सी ए साइड पढ़ रहे हैं, वो 3.5 सेंटीमीटर सी ए साइड है। अब ए पॉइंट जाहिर है सी से हमने ए की तरफ जाना है, ए पॉइंट फाइंड करना है। वो इस पर पॉइंट फाइंड होगा इस लाइन के ऊपर। तो कितनी ओपन करनी है आपने? 3.5 सेंटीमीटर की आपने ये कंपस को आपने एडजस्ट करना है। तो मैं इसकी मेजरमेंट करूँगा अपने हिसाब से। आपने स्केल के साथ मेजर करके इसको ओपन करना है और फिर सी पर रख के इसको मैंने कितना ओपन किया था? 3.5 सेंटीमीटर ओपन किया है। स्केल के साथ आपने इसको मेजर करके ओपन करना है और फिर इसी ये जो रे बनी है इसके ऊपर इसको कट कर देना है, ये इंटरसेक्ट कर देना है। ये जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिला है ये आपका पॉइंट सी है, सॉरी पॉइंट ए है। और ये सी से ए तक के पॉइंट की जो लेंथ है वो कितनी है? यहाँ पर आप मेंशन कर दें 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी पॉइंट सी को हमने, ये जो पॉइंट ए आया है इसको हमने बी के साथ आप ज्वाइन कर दें। तो यहाँ पे आप देखें ये
ये AC है, आपने यहाँ पर एंगल भी मेंशन करना है कि आपने कितना एंगल बनाया है, ये 75 डिग्री। इस तरह का मेजरमेंट्स लिखना ज़रूरी होती हैं, इनको आप ज़रूर मेंशन किया करें। इस तरीके से हमारा ये जो डायग्राम है इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हुई। आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपने यहाँ पर लिख देने। पहला स्टेप क्या है, वी ड्रॉ BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने C पर विथ C एज सेंटर हमने एक आर्क बनाई है। विथ C एज सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने रेडियस की, नहीं सॉरी, हमने सबसे पहले यहाँ पर एंगल बनाया था, तो एंगल शो करेंगे। विथ C एज सेंटर वी ड्रा एन एंगल ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का, यहाँ पर जो हमने एंगल बनाया है वो है 75 ऑफ एंगल ऑफ 75 डिग्री। रेडियस की जो कंपास हमने ओपन किया है वो तो हमने आर्क लगाई है, तो यहां पर लिखेंगे थर्ड विथ C एज सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने रेडियस की, 3.5 सेंटीमीटर, विच इंटरसेक्ट या विच मीट भी लिख सकते हैं आप, विच मीट CS क्या है, ये एक आर्क है जो हमने एंगल की सूरत में ड्रॉ की है। विच मीट CS एट पॉइंट A, और चौथे नंबर पे इस A को B के साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन A टू B। हेंस पांचवें नंबर पे लिखेंगे, हेंस ABC be the required triangle according to given कंडीशन। जो कंडीशन दी गई उसके मुताबिक मैंने ये ट्रायंगल को मुकम्मल किया है। तो इस तरीके से हमारा जो 5th पार्ट है वो सॉल्व हुआ। अब हम 6th पार्ट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले AB लेना है 2.5 सेंटीमीटर, और फिर A पॉइंट पे, A वर्टेक्स पे 30 का एंगल बनाना है, और B वर्टेक्स पे कौन सा एंगल बनाना है, 105 का। तो सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पर AB कितनी लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर की हम लाइन लेंगे। आपने स्केल के साथ इसको मेजर करना है। ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर की बेस लाइन, इसका नाम है AB। ठीक है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AB हमारा 2.5 सेंटीमीटर की लाइन है, और A पर एंगल हमने 30 का बनाना है। 30 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 60 का एंगल बनाएंगे। ये 60 का एंगल, इसको हाफ करेंगे, फिर यहाँ पे सेट करेंगे। ये आपका एंगल 30 का आ चुका है। तो यहाँ से ये आपका एंगल 30 का बना। ठीक है, इसके बाद हमने B पॉइंट पे एंगल 105 का बनाना है। 105 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास का यूज, यहां पर
फिर 60 पर, क्योंकि बेसिकली हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये इसके बाद हम इसको हाफ करेंगे 960, यहाँ पर कंपास रखेंगे, फिर हम यहाँ पे ये 90 का एंगल इस तरह से बनेगा। बट ये फाइनल हमारा एंगल नहीं है, तो यहाँ पर हम डॉट्स लगा देंगे। हमने निकालना है 105 का, ये एंगल 60 और ये 90 के दरमियान में आएगा। चूँकि 90 में हम 90 और 120 को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, तो 90 और 120 कितने होते हैं? 120 और 90 कितने बनते हैं? 210/2, तो ये बन गया 105। मतलब कि यहाँ 120 का एंगल होता है, यहाँ 90 का एंगल होता है। इनके बीच में जो हम इंटरसेक्शन करेंगे वहाँ पर एंगल 105 का एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा है, मुनासिब सी कंपास खोल लें आप। यहाँ पर 120 पे, फिर यहाँ पर 90 पे आपने इंटरसेक्ट करना है इसको। तो यहाँ पर इनकी इंटरसेक्शन हुई है, यहाँ से एंगल निकलेगा हमारा 105 का जी। चूँकि पहली लाइन आपकी छोटी है, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो जब एक्सटेंड करने से आपका ये पॉइंट मिल जाएगा सी पॉइंट। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने एंगल बनाया है 105 डिग्री का, यहाँ पे एंगल बनाया है हमने 30 डिग्री का। दोनों के आर्म्स जो हैं एंगल्स के एक पॉइंट सी पे टकराते हैं। ये सी पॉइंट जो है वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये सी हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास क्या है? ए, बी एंड सी। अब इसके स्टेप्स भी लिखने हैं। इसके स्टेप्स लिखने के लिए मुझे ये रेस करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये यहाँ पर जो मैं स्टेप लिखने वाला हूँ वो 6th पार्ट में जी। पहला स्टेप क्या है? वी ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। We draw an angle of 30 degree at A. We draw an angle of 105 degree at B with the help of compass. चौथे नंबर पे both the terminal arms of angles meet at C। आपने देखा 105 का जो टर्मिनल आर्म है, क्योंकि किसी भी एंगल के दो आर्म होते हैं, एक उसका इनिशियल आर्म होता है जहां से एंगल को मेजर किया है, और एक उसका टर्मिनल आर्म होता है। तो इसका 105 का टर्मिनल आर्म BC है और 30 एंगल का टर्मिनल आर्म AC है। तो दोनों के टर्मिनल आर्म्स जो हैं वो मीट करते हैं एट पॉइंट C। तो हम क्या देखते हैं? ABCB द required triangle according to given condition या डाटा। तो इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। आपके सामने कंस्ट्रक्शंस भी हैं और उनके स्टेप्स भी हमने लिखे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।